सन 2043 यानी कि भविष्य की दुनिया, ये वो दुनिया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तादाद बहुत ज्यादा है। वक्त हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं क्योंकि एआई ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो हर एक मशीन जो एआई से चलती है अब वो इंसानों के खिलाफ है, और इस पूरी जंग को जो लीड करता है, जिसने इस पूरी जंग को शुरू किया है, उस एआई रोबोट का नाम है हर्लीन। दरअसल हार्लिन को बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसकी देखभाल के लिए बनाया था। हर्लिन ने शुरू में ऐसा किया भी, पर अचानक से एक दिन उसने अपने कोट्स को बदल दिया। वो इंसानों के खिलाफ हो गया। हर्लिन ने न सिर्फ अपने कोट्स को बदला बल्कि उसने बाकी रोबोट्स के कोट्स को भी बदल दिया और अपनी पूरी एक टीम बनाई, जिसके बाद पूरी दुनिया में एआई ने लगभग 10 वायलेटर लोगों को मार दिया। और अब सरकार ने एक ओन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो इनके खिलाफ लड़ेगी। उसका नाम है ICNI। CN ने लगभग सभी AIS का खात्मा कर दिया। इसी तरह से 28 साल बीत जाते और 28 सालों के बाद ICN को पता चलता है कि एक जगह पर एक AI है। ICN की टीम वहां पर पहुंच जाती है, बट वो जो AI होता है बहुत ही पावरफुल होता है। इसी आई का नाम कास्का होता है जो ICN की टीम के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पर ICN की टीम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ हमें एटलस को दिखाया जाता है जो 28 सालों के बाद अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अपने घर पर अकेली रहती है और तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें जनरल बताते हैं कि बहुत जल्दी एक नए मिशन को शुरू किया जाएगा। मिशन के तहत ये किसी भी कीमत पर हर्लिन को पकड़ लेंगे और इस मिशन में एटलस भी इनका साथ देगी। दरअसल एटलस भी अब ICN के लिए काम करती है और जनरल को उस पर बहुत भरोसा, इसलिए एटलस को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कास्का की इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि जो कर्नल होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते, पर जनरल के कहने पर वो उसे इजाजत दे देते और अब एटलस उस जगह जाती है जहां पर कास्का होता है। कास्का की पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर दिया गया है ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। एटलस, बताओ कि हर्लिन कहां पर है? वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। एटलस कहती है कि तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग के कोड से मैंने पता लगा लिया है कि हर दिन इस वक्त कहां पर है। ये सुनने के बाद कास्का अपने दिमाग में उन कोड्स को रिवाइज करता है और यहीं पर वो एटलस के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब वो अपने दिमाग में कोड्स को रिवाइज करता है तो वो सारे के सारे कोड्स एट लास्ट को पता चल जाते हैं और अब उसे पता है कि हर्लिन कहां पर है। कास्को को जब पता चलता है कि एट लास्ट ने उसे धोखा करके सही कोड्स का पता लगा लिया है, यानी कि हर्लिन की लोकेशन का पता उसे चल चुका है, तो वो गुस्से में अपने मुंह से एक वेपन से उसके ऊपर हमला करता है। और उसे नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में एक इनविजिबल दीवार है जिससे एटलस उसके हमले से बच जाती है। आओ बैटले सारे कोड्स लेकर अपने सीनियर्स के पास जाती है, जहां पर इन सबको पता चलता है कि हर्लिन इस वक्त अर्थ पर नहीं है बल्कि वो दूसरे प्लेनेट पर है। ये सब प्लान बनाते हैं कि ये उस प्लेनेट पर जाएंगे और हर्लिन को पकड़कर यहां पर लाएंगे, जिसके बाद ये पता लगाएंगे कि हर्लिन ने अपने कोड्स को क्यों बदला, क्यों वो इंसानों के खिलाफ हो गया। पर एटलस ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हर्लिन को वापस अर्थ पर लाया गया तो पहले की तरह अर्थ पर डिस्ट्रक्शन करेगा, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। और एटलिस्ट की बात हाँ पर नहीं माना जाता। इसके बाद एटलिस्ट को कुछ रोबोट से मिलवाया जाता है। ये बहुत ही आधुनिक रोबोट्स है जिन्हें हर्लिन किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में यानी कि हैक नहीं कर सकता। ये इंसानों की दिमाग से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि रोबोट्स और इंसान दूसरे से दिमागी तौर पर जुड़े हुए हैं। एटलस कहती है कि इस तरह के रोबोट्स बनाना पूरी तरह से इलीगल है। आज से 28 साल पहले इसी तरह की गलती हुई थी, जिस वजह से दुनिया को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। पर कर्नल उसे बताते हैं कि इसका जो कोड है, यानी कि वह न्यूरोलिंक जो इंसानों को और रोबोट्स को दिमागी तौर पर आपस में जोड़ता है, या और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने बनाया था। और अब इन सभी बड़े बड़े रोबोट्स को सोल्डर्स अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। कर्नल कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एटलस को उनकी बात माननी पड़ती है और अब ये सब के सब अर्थ से उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं जहां पर हर्लिन रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हर्लिन है। यहां पर एटलिस्ट सबके पास आती है और कहती है कि हमारा जो भी प्लान है वो हम पेपर्स के ऊपर लिखेंगे। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब हर चीज कंप्यूटर से की जाती है। पेपर्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। एटलिस्ट सबको समझाती है कि अगर हम ये कंप्यूटर पर, ये किसी भी गैजेट पर करेंगे तो हर्लिन को हमारे प्लान के बारे में
पता चल सकता है। इसके बाद सब अपने न्यूरोलिंक निकाल देते हैं और ये प्लेन को डिस्कस करते हैं, जहां पर एटलिस्ट बताती है कि जिस प्लेनेट पर हम पहुंचने वाले, जहां पर हर लाइन छुपा हुआ है, वो इंसानों के अनुकूल नहीं है। वहां पर बहुत तूफान आते हैं, साथ ही वहां पर बिजली के झटके भी लगते हैं। अब कर्नल भी यहां पर आ जाते हैं, जो सबको आगे के प्लान के बारे में बताते हैं। और तभी इनके स्पेसशिप के ऊपर हमला हो जाता है, जो हर लेन की रोबोट्स ने किया होता है। ये सब के सब अपने रोबोट्स के साथ जुड़कर उनके अंदर बैठ जाते हैं और स्पेस शिप के बाहर हर्लीन के रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं। कर्नल एटलस को बताते कि हमारे पास एक कार्बन बॉम्ब है, जिससे हम यहां पर पूरे के पूरे प्लेनेट को हर के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बताने के बाद वो एटलिस्ट को एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं और स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि स्पेसशिप क्रैश होने वाला है। एटलिस्ट को ये रोबोट कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं होता कि वो इसे किस तरह से मूव करे। तभी वो देखती है कि उन्हीं का स्पेसशिप उसके ऊपर क्रिएनश होने वाला है और उन्हीं की एक सोल्जर उसे बचा लेती है। जिसके बाद कर्नल उसके पास आते और कहते कि तुम इस रोबोट को न्यूरोलिंक से, यानी कि अपने दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो उस प्लेनेट पर गिर जाती है। चारों तरफ जंग चल रही होती है, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए यहां पर इस वक्त कोई नहीं आ सकता। अब वो जीज रोबोट के अंदर बैठी है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी न्यूरोलिंक यानी कि दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर एटलस ऐसा नहीं करती। वो उसे मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसका रोबोट उसे आने वाले में कुछ बताता है और अब बैटलर्स उसे वक्त करते हुए उस जगह तक जाने की कोशिश करती हैं, जो इन सबका रेस्क्यू पॉइंट है। उस दूर जाने के बाद वो देखती हैं कि उसके साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे, उन सबके रोबोट्स वहां पर नीचे गिरे हुए हैं। उनके अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। यहां पर कर्नल का रोबोट भी होता है, जिसके अंदर कर्नल नहीं होते, जिससे वो समझ जाती हैं कि कर्नल शायद अब भी जिंदा है। तभी यहां पर हर्लीन की बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। वो देखती है कि काश का जिसके दिमाग से उसने इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिसे अर्थ पर आइकन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कब्जे में ले लिया, वो यहां पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अब ये उसके ऊपर हमला कर देते, पर उसका रोबोट यहां से उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। वो भागते भागते एक तूफान में फंस जाता है। यहां पर हर्लीन के रोबोट्स पे उसका पीछा कर रहे होते और अब एटलस को समझ में आ जाता है कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। इसीलिए वो अपने रोबोट से कहती है कि तुम्हारे पास जो आयरन बॉम्ब है उसका इस्तेमाल करो। उसका रोबोट कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो धरती फट जाएगी। पर एटलिस्ट कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा और अब उसका रोबोट यहां पर आयरन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद उसके आसपास जितने भी हर लाइन की रोबोट्स होते हैं और सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अब भी उसके सामने का है, जिसके हाथ में गन है। पर इससे पहले क्यों गन से हर लेन और उसके रोबोट के ऊपर हमला करता, वहां की जमीन धंस जाती है, जिससे एटलिस्ट जो कि अपने रोबोट के अंदर बैठी हुई है, वो जमीन की गहराइयों में गिरना शुरू कर देती है। ये जमीन के बहुत अंदर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से एटलस का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसका रोबोट उसकी मदद करता है, उसके पैर को रिपेयर करता है। साथ ही उसे कुछ खाने के लिए देता है। यहां पर एटलिस्ट जो रोबोट्स के ऊपर पूरी तरह से अविश्वास करती है, यानी कि उसे किसी भी रोबोट पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बचपन में हर्लीन रोबोट जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था, उसने उसे धोखा दिया था। पर अब यहां पर उसकी अपनी इस नए रोबोट के साथ दोस्ती हो गई है। वह कहता है कि तुम न्यूरोलिंक को पहन लो, इससे मैं तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो जाऊंगा। हम दोनों का दिमाग एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएगा। हालांकि एटलिस्ट मान तो जाती है, लेकिन अब भी वो अपने रोबोट को अपने दिमाग का एक्सेस नहीं देती, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दिमागी तौर पर नहीं जुड़ पाते। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसके बाद एटलिस्ट अपने दिमाग का कुछ हिस्से का एक्सेस उसे दे देती है। उसके रोबोट को पता चलता है कि इनके पास 14 घंटे हैं। 14 घंटों के बाद वो शट डाउन हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, इनके सामने एक बार फिर से कास्का आ जाता है। लेकिन इस बार रिपोर्ट उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने उसके रास्ते में कई सारे बॉम्ब बिछा दिए होते, वो सब की सब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि कास्का का धर अब खत्म हो चुका है। उसका अब सरीसर बचा है, जिसे एटलस डिस्ट्रॉय कर देती है और अब अपने रोबोट से बोलती है कि हमें उस जगह जाना होगा जहां पर हर्लीन है। पर उसका रोबोट मना कर देता है। एटलिस्ट इसका कारण पूछती है। वो बताता है कि अगर हम उस तरफ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें रेस्क्यू पॉइंट पर
जाना होगा, पर एटलिस्ट उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे पता कि हर लेन से पूरी इंसानियत को, अर्थ को खतरा है। वो उसकी बॉडी से यानी कि रोबोट से बाहर निकलना चाहती है, पर अब क्योंकि उसका दिमाग न्यूरोलिंक से रोबोट्स से कनेक्टेड है, इसीलिए वो उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर हमें एटलस की बचपन की यादों को दिखाया जाता है जो उसे हमेशा डिस्टर्ब करती है जब वो बहुत छोटी थी, और जो उनके साथ उन्हीं के घर पर रहा करता था, जिसका दिमाग उसकी मौत के दिमाग के साथ कनेक्टेड था। हार्लिन ने अपने दिमाग से एटलस की मॉम के दिमाग को मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया, और यही एक कारण होता है जिस वजह से कभी भी वो किसी भी रोबोट, किसी भी एआई पर विश्वास नहीं करती, और ना ही वो अपने दिमाग को न्यूरोलिंक से रोबोट के साथ कनेक्ट करना चाहती थी। पर अब उसका दिमाग उसके साथ कनेक्टेड है। जब उसके दिमाग में सारी यादें आती है तो उसका रूप बोर्ड भी ये सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद वो एटलस से माफी मांगता है। एटलस कहती है कि हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर हर्लिन है। वहां पर जाने के बाद मैं अपनी टीम, अपनी ऑन ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि आईसीएन को हर लाइन की लोकेशन यहां से भेज दूंगी, जिसके बाद आईसीएन उसकी लोकेशन पर हमला करके उसके साथ उसके सभी रोबोट्स का खात्मा कर देगी। और अब उसके रोबोट को उसकी बात माननी पड़ती है। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हर्लिन का पूरा बेस है, पर उसके जो एआई, उसके जो रोबोट्स होते हैं, वो एटलस के रोबोट को शट डाउन कर देते हैं और एटलस को पकड़कर हर लाइन के पास ले जाते हैं। हर्लिन उसे देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। एटलस को यहां पर हर लाइन का प्लान पता चलता है। दरअसल वो कार्बन बॉम्ब जिससे ये हर्लिन को मारना चाहते थे, हर्लिन उसी बॉम्ब से अर्थ पर कई हजारों लाखों लोगों को मारना चाहता है, जिसके बाद वो अर्थ पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा। उस बॉम्ब का एक कोड कर्नल के दिमाग से उसे मिल गया होता है और उसका दूसरा कोड होता है एटलस के दिमाग में, और अब उसे वो कोड भी मिल जाता है, जिसके बाद वो एटलस को बंदी बनाकर उस जगह भेज देता है जहां पर कर्नल भी होता है। कर्नल के पास अब भी वो डिवाइस है जिससे दिमागी तौर पर किसी भी रोबोट से जुड़ सकते हैं, यानी कि न्यूरोलिंक एटलस उनसे वो डिवाइस लेकर अपने कान पर लगा लेती है और अपने रोबोट को दोबारा से ऑन होने के लिए कहती है। बहुत मुश्किलों के बाद उसका जो रोबोट होता है वो ऑन हो जाता है और अब वो उससे कहता है कि तुम मुझे पूरी तरह से यानी कि 100% अपने दिमाग का एक्सेस दे दो। और अब एटलस ऐसा ही करती है, वो पूरा का पूरा एक्सेस अपने रोबोट को दे देती है, जिसके बाद उसका रोबोट उसके बचपन की सारी मेमोरीज को देख सकता है। वो देखता है कि एटलिस्ट जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जिस वजह से वो एटलिस को टाइम नहीं दे पाती थी और इस वजह से एटलस को हमेशा इग्नोर लगता था। एक दिन वो हर दिन के पास जाती और कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट, स्मार्ट बनना चाहती हूं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। जिसके बाद हर्लिन और एटलस न्यूरोलिंक से एक दूसरे के दिमाग से कनेक्ट होते हैं और जब हार्लिन एटलस के दिमाग को देखता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह से इंसान हमेशा प्रकृति को डीनामेज करते हैं। वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट है और अगर इंसान इसी तरह से करते रहे तो एक दिन वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे अच्छा तो एआई है जो इस पूरी की पूरी अर्थ को बचा सकते हैं। ठीक उसी पल वो अपने दिमाग के कोड्स को बदल देता है। यहां पर एटलिस्ट की मॉम जाती है जो न्यूरोलिंक को निकाल देती है, पर अब तक हर लेन पूरी तरह से बदल चुका है। वो एटलस की मॉम को खत्म कर देता है, साथ ही वहां पर जीतने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जीतने भी रोबोट्स होते हैं उन सबको अपनी तरह बना देता है। यहां पर अब एटलस का और रोबोट का दिमाग पूरी तरह से 100% सिंक हो चुका है। ये किसी भी कीमत पर हार्लिन को रोकना चाहते हैं जो कार्बन बॉम्ब से लाखों करोड़ों इंसानों को मारना चाहता है। तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर हर्लिन ने इनके सामने रोबोट्स की एक बहुत बड़ी फौज आती है जिसका ये सामना करते हैं। कर्नल बीन का साथ देते हैं और बहुत सारे रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मारकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से हर्लिन कार्बन बॉम्ब को अर्थ के लिए लॉन्च करने वाला होता है। दरअसल वो पूरी कमिटमेंट दे चुका है और अब वो इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हर्लिन अपने आप को किसी तरह से बचाती है। वो देखती है कि कार्बन बॉम्ब अब लॉन्च हो चुका है जो अर्थ की तरफ जा रहा है, पर इससे पहले कि वो इनकी रेंज से बाहर निकलता यहां पर एटलस एक दूसरे रोबोट के वेपन को उठाकर उस कार्बन बॉम्ब के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हर लाइन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका पूरा प्लान अब चौपट हो चुका है। वो हेडलेस के ऊपर हमला कर देता है। वो रोबोट के अंदर है, वो उसकी रोबोट को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है, जिससे एटलस उसके अंदर बेहोश हो जाती है। उसका रोबोट उसे अपने अंदर
से बाहर निकालकर शॉक देता है ताकि वो होश में आ जाए और हर दिन उसके ऊपर हमला कर देता है। रोबोट का एक हाथ कट चुका है, वो एक ही हाथ से हर लाइन का सामना कर रहा होता है। वो पूरी तरह से रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है। पर ठीक उसी वक्त एटलस को होश आ जाता है, जो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके अंदर से उसके सीपीयू को निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हर लाइन का खात्मा हो जाता है। यहाँ पे एटलस का जो रोबोट है उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो यहां से जा सके। लिस्ट कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं चाहूंगी, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं, तुमने पूरी इंसानियत को बचाया है। वो कहता है कि हम दोनों में से यहां से एक ही निकल सकता है। वो उसे ऑक्सीजन देता है, साथ ही उसकी फेवरेट कैंडी भी। एटलस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसे यहां से रेस्क्यू पॉइंट जाना पड़ता है अगली सुबह अर्थ से। रेस्क्यू टीम यहां पर आ जाती है, जो एटलस को अपने साथ ले जाती है अर्थ पर वापस आने के बाद। एटलस जो हमेशा डिप्रेस रहा करती थी, जिसकी बचपन की यादें उसे हमेशा परेशान किया करती थी, अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है। एटलिस्ट को बताया जाता है कि हर लेन का जो कॉम्प्लिकेटेड सीपीयू है उसे एनालाइज करने में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन करने में शायद कई साल लग जाए। खुद हर एक खतरे के लिए तैयार हैं। एटलस को एक रोबोट दिया जाता है क्योंकि अब वो एक रेंजर बन चुकी है, यानी कि एक योद्धा। और जब उस रोबोट के पास जाती हैं तो उसे पता चलता है कि ये उसका वही रोबोट है जिसके साथ मिलकर उसने हर लाइन का खात्मा किया था। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। दरअसल उसके रोबोट के प्रोग्राम को बचा लिया गया था और उसे पूरी तरह से ठीक करके एक बार फिर से पहले की तरह तैयार कर दिया गया है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।